Loew is always looking out to curate places with experiences. Places that are worth visiting. Sankura, a small village in the Almora district, is nothing less than a mesmerizing dream. A small, untouched, mysterious, old village. जो ये गांव है इसका अपना इतिहास है। ये पहले इसकी उत्पत्ति उस वाले गांव से हुई थी, बरकिंडा गांव आपको दिख रहा होगा एकदम। उस गांव से जो सैकुड़ा है वो पहले यहाँ था, लगभग 700 साल पहले। उसके बाद वो वहाँ शिफ्ट हो गया किसी रीज़न की वजह से। कोई ना कोई रीज़न होगा कि ये इस तरह से होता था कि जैसे एक भाई एक यहाँ कुछ लैंड लेना चाहता है, एक भाई उधर लैंड लेना चाहता है, तो वो धीरे धीरे जो है वो एक सिविलाइजेशन बढ़ती गई। यहाँ जो रफ़ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ये है लगभग 250 से 300 साल, इतना एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ। क्योंकि 250 से 300 साल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे घर भी हैं जो 200 साल पुराने तो हैं ही, ऐसे कई मिल जाएंगे आपको। लेकिन साथ ही साथ एक दो घर ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वो खंडर टाइप के, तो वो और पुराने होंगे। बहुत पुराना है ये। यहाँ वो है देवदू का मंदिर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह है। नाम से क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 80 से ऊपर चली गई है। तो इस घर से पुराने हैं आपके? घर आपका पुराना है आपसे? घर पुराना है, मैं नया हूँ। It will also offer some stories you might find crazy, fascinating, or just simple amusing. हजारों साल हो गए हैं। दिस इज द नेचुरल बैलेंस स्टोन। ये पत्थर जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसका जो बेस है, आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था, बेस से अटक रखा है। तो उसमें एक टाइप की एक फीचर है, वो फीचर इतना ज़्यादा यूनिक है कि वो ऑटोमेटिकली आपको खींचता है अपनी तरफ। अब आप उसको स्पिरिचुअल एंगल से देखें या फिर आप स्पिरिचुअल एंगल से ना देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें उतना पावर है उस पत्थर के अंदर, तो आपको अट्रैक्ट कर ले। इट्स जस्ट लाइक ताजमहल, बट द डिफरेंस इज ताजमहल इज मैन मेड एंड दिस थुल्डुंग इज अ नेचुरल बैलेंस स्टोन। उस पत्थर में कई सारी खासियतें हैं। आप पत्थर को मान लीजिए हम ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ को देखेंगे ना, तो आपको एक नाक की तरह ऐसे दिखाई देता है, मतलब इस पोज में दिखाई देगा। अगर हम ये वेस्ट से उसको ईस्ट की तरफ को देखेंगे तो एक हनुमान जी की गदा का ऊपर वाला हिस्सा जैसा दिखाई देगा। अगर हम थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ को जाके नॉर्थ ईस्ट की तरफ को देखेंगे तो एक छोटी सी चिड़िया की तरह चोंच सी उसमें दिखाई देती है। और थोड़ा सा वेस्ट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को थोड़े पीछे से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा इंसान खड़ा हो रखा है नीचे, ना मतलब कई एंगल से दिखाई देता है कि उस पत्थर के नीचे ना दो छोटे छोटे से पाँव हैं, और वो पाँव इतने कमजोर है, अगर मैं उंगली से ऐसे खुरचूंगा तो वो पत्थर में हाथ में आ जाता है। दिस इज अ नेचुरल बैलेंस स्टोन, इट इज नॉट मैन मेड एट ऑल। ये इरोजन से होता है ऐसा, ये देखिए पूरा, और इतना पतला है, ये टूट भी सकता है, कभी भी गिर भी सकता है पत्थर, बट इट नेवर हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल पावर। और वर्षों से वो टिका हुआ है वहाँ पे। उसके नीचे कई 100 फीट गहरी खाई है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, हम गाय चराने जाते थे उधर लोग, तो हम लेटे भी रहते थे, ऊपर भी चढ़ जाते थे, खेलते रहते थे। तो उन्होंने सोचा ये कभी ये बच्चों के ऊपर गिर जाएगा, तो हम इसको ऐसा करते हैं, संबल वगैरह लगा के गिरा देते हैं इसको, ऐसे ही एक आपस में मीटिंग टाइम। तो कहते हैं कि रात को ना वो पत्थर कई लोगों के सपने में आया, तो उसने ये कहा कि तुम्हारे को ना मेरे को छूने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जहाँ पे हूँ एज इट इज हूँ, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। तब से ये आज तक हमारे, हम सोते भी हैं, लेटे रहते हैं, कोई हमें फर्क नहीं होता। जब वैसे देखते हैं तो हमारी चटनी बन जाएगी करके कभी गिर जाए, पर वहाँ ना भूत लगता है हमें, ना कुछ होता है। गाय चरती है, आदमी लेटे रहता है, गाने गाते। इतनी भूकंप आए, बल्कि भूकंप आए कितनी बार, कभी हिला नहीं हो पता। तो someday it came into my dreams, the kind of सपना, यार चलो इस पत्थर के थ्रू जो है पलायन रोकने की कोशिश करें। और वो तब ज़्यादा पॉसिबल हुआ जब मैं इसको सच में पूजने लगा, जब मैंने इसको ट्रू रिस्पेक्ट दी। पूजा इसकी पहले से होती थी, पूजा इसकी मेरे ख्याल से हजारों सालों से होती थी। What Loew found very interesting about this place was this place offers such a platter of experiences. And still something is missing. Are we going to lose our heritage just like that? Can we save it? Probably, we can. घर
में जो बदलाव आ रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे अभी हमारा ये घर है, ये मेरे ख्याल से इसको बने हुए आज लगभग 60 साल हो गए होंगे। ये सर्दियों में आपको गर्म रखेगा और गर्मियों में ठंडा रखता है। लेकिन अब क्या है कि ना, ये इसको जो बनाने की टेक्निक है उसके कारीगर नहीं मिल पाते। अच्छा, दूसरा ये है कि उसकी कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए अभी ईंटें जो लेकर आया हूँ ये इसीलिए कि अभी मेरे को कारीगर मिल जाता तो शायद 1 हफ्ते में वो इस काम को ख़त्म कर चुका होता। अभी तक अब नहीं मिल पाया अभी, तो वेट कर रहा हूँ 1-2 दिन, नहीं तो फिर दिल्ली वापस जाऊँगा, फिर दिल्ली से ही किसी को लेकर आऊँगा। पढ़ लिख के यहाँ पर रोजगार तो कोई है नहीं, तो लोगों का धीरे धीरे पलायन होता चला गया। गांव का माहौल पहले तो ऐसा था, इतना बड़ा मकान है आपने देखा होगा, यहाँ जगह नहीं होती थी, इतना बड़ा परिवार था कि यहाँ जगह नहीं होती। आज क्या है कि सारे लोग प्लान कर गए, यहाँ पर कोई नहीं हुआ। आपने देखा होगा मैक्सिमम घरों में ताला लगा हुआ है। Village which has got no population, there are hardly 12 to 15 people living here at the moment. यहाँ पे ये लगभग 4 हेक्टेयर का लैंड है, दूर दूर तक नीचे तक है। ये इसके भी नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ खाई में और खेत हैं वहाँ से, तो नीचे लगभग 1.5 किलोमीटर तक इतने सारे खेत हैं। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था पुराने टाइम में। अब सारे लोग जो है शहरों में चले गए। ये मिर्च के पौधे हैं ये। अब ये मिर्च कल को हो जाती है, अच्छी बारिश हो जाएगी तो लोग बाग अपना गुजारे इसी से करते हैं। कोई मिर्च लगाता है, कोई लहसुन लगाता है, कोई प्याज लगाता है, कोई आलू बोता है। ये गेहूं है, ये लहसुन है। तो यहाँ पे जो है आपका भट्ट होता है, यहाँ पे आपका हॉर्स ग्राम होता है, उसकी बहुत डिमांड है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई है नहीं तो अब कोई कर नहीं रहा। अदरवाइज ये जो ज़मीन है ये हॉर्स ग्राम के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अभी विक्रम सिंह के लगे हुए हैं, जरा पलायन रुक गया है। इफ आई टॉक इन जनरल, सरपंच होता है मुखिया ऑफ द विलेज। उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है किसी तरह वो अपने गांव को जो है डेवलप करे। यहाँ पे आप आ रहे हैं, रोजगार आ रहा है, पैसा आ रहा है, यू हैव पेड मनी टू लिव हियर, सो दैट मनी इज गोइंग टू द विलेजर्स नाउ। Someone has become the F&B assistant, someone has become a waiter, someone has become a cook maybe. So all the getting money. So your money is being transferred to these needy people. So I have passed the request to Satpal Maharaj ji to recognize it as the newest travel destination of India, and also you may say the heritage part of India. It is the hidden balance stone. It is one of its kind, and only one in the whole area. I would say there are hardly going to be 1 or 2 in whole India. तो उसका एक सम्मान हम उसको दे रहे हो कि यार इस चीज़ का सम्मान होना चाहिए। और हमें ये मालूम है कि जिस दिन उसका हम ठीक ठाक सम्मान करेंगे, दुनिया हमारे को सम्मान को लौटाएगी। तो हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब दुनिया हमारे को उस पत्थर की वजह से जानेगी। Vikram and his fellow villagers are waiting to welcome you to their hearts and to their home. The village has one of its kind, cozy homestay. The hospitality, food and view, everything is worth making a visit. Experience the magic and bliss in the air of Sankura with Loiv.